Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका आंसर है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित यानी इकट्ठा करना। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका आंसर है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो क्या है इसका आंसर है काला हिरन। काला हिरन किस प्रकार की जाति है? संकटग्रस्त जाति कौन सी होती है? ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। ये क्या है? सभी जातियां क्या है? संकटग्रस्त जातियां हैं। एशियाई हाथी क्या है? ये सुभेद्य जाति है। सुभेद्य जाति क्या होती है? ये ऐसी प्रजातियां जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। अंडमान जंगली सूअर कौन सी है? ये स्थानिक जाति। तो क्या है स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या है? अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या है? उदाहरण हैं। हिमालयन भूरा भालू कौन सी है? ये दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति कौन सी होती है? ऐसी प्रजाति है जो लुप्त हो गई है और जो प्रजाति पहले हुआ करती थी उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। गुलाबी सिर वाली बत्तख ये कौन सी जाति है? लुप्त जाति। लुप्त जातियाँ कौन सी होती हैं? लुप्त जातियों से अभिप्राय है उन जातियों से जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, देश, प्रदेश, महाद्वीप या संपूर्ण पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन। आरक्षित वन वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। रक्षित वन वन भूमि जो अधिक आक्रामण से बचाई जा सकती है। अवर्गीकृत भूमि सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती है। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता, यानी क्या है?
अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, मनुष्य वनों की अंधाधुंध कटाई करता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छीन जाता है। जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषण होता है। और वृक्षों के अंधाधुंध काटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती, यानी उग नहीं पाती, और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। भारत में वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व के क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और वहाँ क्या है, सफलता प्राप्त की। कि कैसे सफलता प्राप्त की? खनन कार्य को रोककर। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया और राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि ब्रोंदेव डाकऊ सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई। कहने का अर्थ है, जो राजस्थान का अलवर ज़िले के जो 5 गांवों ने मिलकर क्या है, जो 1200 हेक्टेयर भूमि पर क्या है, एक ब्रोंदेव डाक क्या है सेंचुरी बनाई। वहाँ पर क्या है, कड़े कानून नियम बना दिए। मतलब वहाँ क्या है, शिकार, जो वनों में शिकार करते थे वो शिकार करना वर्जित कर दिया, यानी बंद कर दिया गया। और जो बाहरी लोग वहाँ आते थे उनकी क्या है, वहाँ आने से और घुसपैठ करने से क्या है, रोक लगाई गई। और भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और वट। कहने का अर्थ है भी भारतीय धार्मिक यानी धर्म के आधार पर जो मान्यताओं के अनुसार वहाँ विभिन्न वृक्षों और पौधों की क्या है, वह पूजा की जाती है, उनको पवित्र मानकर पूजा की जाती है, जैसे पीपल और वट। भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। कहने का अर्थ है, जो भारतीय लोग हैं वो विभिन्न पशुओं को क्या है, पवित्र मानकर भगवान का रूप देकर इनके क्या है, और इन्हें विभिन्न देवी देवताओं का रूप के साथ जोड़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ। कहने का अर्थ है, जो विभिन्न देवी देवताओं को क्या है, पशुओं के रूप में विभिन्न देवी देवताओं को मानकर क्या है, उनकी पूजा करते हैं। जैसे नाग को शिव के साथ मानकर नाग की पूजा करते हैं, और मोर को क्या है, कृष्ण के साथ जोड़कर मोर की पूजा करते हैं। जो लंगूर व बंदर को किसका, हनुमान जी के साथ जोड़कर उनकी पूजा करते हैं। भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। कहने का अर्थ है, जो भारत के विभिन्न जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों और वनों में रहते हैं, वो क्या है, वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। कहने का अर्थ है, जो आदिवासी लोग हैं जंगलों में रहकर वनों को क्या है, देवी देवताओं के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और क्या है, राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बणी कहा जाता है। जो जिन क्षेत्रों को क्या है, जो क्षेत्र क्या है, देवी देवताओं को क्या है, समर्पित कर देते हैं। आदिवासी लोग जिन वनों को जो क्या है, जिन वनों के क्षेत्रों को क्या है, देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं और उनके से क्या है, और उनको क्या बोलते हैं, उन क्षेत्रों को बणी कहा जाता है। जो देवताओं को वो वृक्ष समर्पित कर दिए जाते हैं, और ये ऐसा राजस्थान में ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बणी कहा जाता है। और ये क्या है, मैंने अभ्यास के 2nd लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आपके
कंप्लीट हो चुके हैं और जो मैंने ये अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप उनको लर्न व राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।